तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही क्विकली रैप अप करने वाले हैं क्योंकि लोग ज़्यादा टिकते नहीं वीडियो के लिए। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपसे ये कर लेता हूँ कि आप जिम जाते हैं तो किस वजह से जाते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो है आपके आर्म्स को बड़ा करना। लोगों को बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमने आर्म्स की साइंस बैक्ड वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसके ऊपर हम ओवरऑल आर्म्स की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बाइसेप को कैसे ग्रो कर सकते हैं आप, उसकी क्या एक्सरसाइज होती है और बाइसेप को मैक्सिमम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टॉप 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए और वो भी बताऊंगा मैं क्यों 3 एक्सरसाइज। जी हाँ, 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स के लिए कोई भी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती ही नहीं है। आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, और ये जो तीनों एक्सरसाइज है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है आपके आर्म्स के लिए, आपके बाइसेप के लिए। बिल्कुल ही फट के आपके बाइसेप बाहर आने को दिखेंगे। बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इसके अंदर हम 3 बाइसेप की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। बाइसेप कैसे बढ़ाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। हाइपरट्रोफी का सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। उन लीजेंड्स की भी गोल्डन एडवाइस भी लेंगे जैसे कि अर्नोल्ड, रॉन कोलमैन, जे कटलर। इन लोग किस तरीके से टिप्स देते हैं बाइसेप को, इन्होंने किस तरीके से ग्रो किया था और आपके साथ क्या शेयर करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो गलतियाँ जो गेंस करने के टाइम आप लोग करते हैं जिससे आपके बाइसेप की ग्रोथ मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाती है, रुक जाती है, उन चीज़ों को भी इसके अंदर शेयर करेंगे। उस चीज़ों को भी बताएंगे आपको अवॉइड क्या करना है। और लास्ट में एक बोनस टिप्स आपके डाइट रिकवरी और आपका प्रो ट्रिक्स जो हम हमेशा शेयर करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है चिनअप्स। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों हो गया। चिनअप्स आपको लगता होगा कि बैक की एक्सरसाइज है, बट मैं आपसे बता दूं कि चिनअप्स आपके बाइसेप के लिए बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है अगर आपको इसको सही तरीके से करने आती होगा तो। आपने देखा है अब अक्सर जिमनास्ट लोग को, उनके बाइसेप किस तरीके से होते हैं। उनमें से बहुत सारे जिमनास्ट तो ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक कभी बाइसेप की वर्कआउट किए भी नहीं। उन्होंने बाइसेप के वर्कआउट को ट्रेन भी नहीं किया, बाइसेप को उस तरीके से ट्रेन भी नहीं किया, लेकिन उनके बाइसेप्स किसी एक IFBB प्रो के बॉडी बिल्डर से भी बेहतर होते हैं। उनका साइज, सेपरेशन, राउंडनेस अल्टीमेट होता है। किस तरीके से, जब वो बाइसेप ट्रेन ही नहीं करे तो उनका होता क्यों है इस तरीके से। जिमनास्ट लोग का अक्सर आपने देखा होगा उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंगिंग ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि उनका स्पोर्ट इस तरीके से है। बहुत ही फेमस एक पॉडकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर ही। उन्होंने इसमें ये बताते हैं कि उनके जो ट्रेनर थे वो जिमनास्ट थे, वो जब उनसे पूछते हैं कि आपके इतने ह्यूज आर्म्स कैसे हैं, किस तरीके से आपने ट्रेन किया, तो बोलते हैं कि चिनअप्स। सिंपल, सिर्फ चिनअप्स करिए, आप आगे बाइसेप्स फट के बाहर आएंगे। Guys, for your biceps, it's not curls. All right, guys. I know. Wait a minute. I know. Everybody's like, big biceps, got to do the Where do curls. we even go, from here? All right, I'm gonna tell a story right now of when I really pieced this together. I had a gymnast that worked for me as a trainer years ago. This dude was about 5'10", jacked, like incredible arms. Like you ever seen like competitive gymnasts, male gymnasts in particular, female gymnasts too, but male gymnasts, they just have like these like amateur bodybuilding looking arms. And I asked him once, like, what do you do for your biceps? Your arms look crazy. And he goes, chin-ups. I'm like, that's a back exercise. He goes, no, it's a bicep exercise if you do it like this. तो ऐसा क्या, बेसिकली अगर आप चिनअप्स को सही तरीके से अंडर हैंड क्लोज ग्रिप लगा के मारेंगे और सिर्फ फोकस करेंगे बाइसेप के ऊपर, तो आपका पूरा बॉडी वेट, जितना भी आपका बॉडी वेट होगा वो आपके बाइसेप खींचेगी। मतलब आप 60 किलो 70 किलो जितने भी होंगे वो आपकी टेंशन सिर्फ आपके ऊपर बाइसेप के ऊपर पड़ेगा। तो सोचिए किस तरीके का कंपाउंड एक्सरसाइज है ये, और किस तरीके से ये आपके आर्म्स को ह्यूज बना देगा कि जब आप इतना ज़्यादा वेट इसको कैरी ऑन करेंगे तो, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो ये जिमनास्ट लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में करते हैं। इसकी वजह से उनके बाइसेप्स इस तरीके से होते हैं। सिर्फ लड़कों नहीं, लड़कियों के भी इतने से बाइसेप्स होते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब कि ये काम करता है इसीलिए। तो आपको लगता है कि सिर्फ बैक की एक्सरसाइज है, तो ऐसा नहीं है। सही तरीके से अगर आपको आता है तो आप इससे भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा ले सकते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आप ट्राई करके ज़रूर देखें। लेकिन वो चीज़ भी समझ में आती है, बहुत सारे लोग चिनअप्स नहीं मार पाते हैं, इनसे 3 से 4 रेप से ज़्यादा नहीं जाता है। लेकिन 3-4 रेप से तो कुछ होने से रहा, उससे तो बाइसेप ग्रो करने से रहा। बहुत सारे लोग को आदत नहीं होती, इसकी वजह से चिनअप्स नहीं मारते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है जो कि हमारे साइंटिस्ट माइक मेंजर ने बताया था। माइक मेंजर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई है लैट पुल डाउन मशीन के ऊपर। लैट पुल डाउन अगेन एक बैक की वर्कआउट है। Well, let's look at the pull down. While most people think of them exclusively as a lat exercise, and they are very good for the lat, they are also very effective in working the rear delt. And it just so happens to be true, audience, the close grip palms up pull down is the best bicep exercise in the world, better than any curl you can do. Here's why. When you do a curl, whether it's a barbell curl, a Nautilus curl, a dumbbell curl, whatever,
you're working this muscle around a single joint axis, the elbow, which is why the stress is limited exclusively to the lower bicep, if you've noticed. When doing a close grip palms up pull down, on the other hand, you're working the bicep around the joint, the elbow joint, and the shoulder. The muscle is contracting more uniformly from both ends. इसके ऊपर उन्होंने बताया कि क्लोज ग्रिप अंडरहैंड अगर आप मारेंगे और अपने बाइसेप की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और स्क्वीज़ करेंगे तो इससे आपके बाइसेप के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त टेंशन पड़ने वाला है और इससे आपका बाइसेप बहुत ही ज़बरदस्त फट के आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है, मसल बिल्कुल ही एकदम टाइट हो जाती है वहाँ पे की अगर आप इस तरीके से इसको ट्रेन करेंगे। और इसमें आप हेवी ट्रेन कर सकते हैं। यही सेम चीज़ सैम सुलेक ने एक अपने वीडियो में कहा था कि उनको भी लगता था कि ये तो सिर्फ बैक एक और है, लेकिन उन्होंने जब किया तो उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस तरीके से ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। When I first heard someone say your close grip chin-ups are an awesome bicep builder, The close grip palms up pull down is the best bicep exercise in the world. I hear that and I'm like, dude, what are you talking about? That's a back movement. I had a closed mind. I had a closed mind as a lifter, but now I see. It looks like a pull down. You know, my arm is going like this, which is a pull down motion, but what I'm trying to do is only focus on squeezing my bicep. तो आप इसका अल्टरनेटिव इसको बना सकते हैं, आप इससे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो पहले करना क्या है, एक्सरसाइज कैसी है, तो इसके ऑलमोस्ट आपको करने हैं 4 to 5 सेट। 4 to 5 सेट इसीलिए अगर आप चिनअप्स पे कर रहे हैं तो पहले कि आप 1-2 सेट वार्म अप में ही निकाल देंगे, तो 4 रखें, मैक्सिमम 5 रखें सेट, और इसमें रेप्स जाएंगे 8 to 10 रेप्स। हेवी रहेगा ये, कंट्रोल्ड वे में रहेगा ये। कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप स्विंग करेंगे ज़्यादा, इसलिए आप अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप वेट कम कर लीजिए, लेकिन आप कंट्रोल में रहिए क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है वेट से पहले। दूसरी एक्सरसाइज जो सबसे फेमस एक्सरसाइज है, जो फादर ऑफ ऑल एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज जो है अर्नोल्ड तो कहते हैं कि अगर आपको बाइसेप बड़ा करना है तो ये एक्सरसाइज करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो है बाबल कर। बेसिक, सिंपल, सीधा रॉड, वी रॉड। अगर आपके रिस्ट में पेन है तो आप कर्ल बार ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रेट बार ले सकते हैं। बार कितनी भी लेंथ क्या होगी नहीं होगी कोई मैटर नहीं करता है, बार बड़ी भी हो तो अच्छा है, छोटी भी हो तो अच्छा है। सिंपल स्ट्रेट बार लेना है, वेट्स लगाने, हेवी लगाना है और बाबल कर करना है, ख़त्म बात यहीं से ख़त्म। इसके ऊपर कुछ साइंस लगना ही नहीं है, सही फॉर्म तरीके से आप कीजिए क्योंकि ये बाइसेप ब्रैकी को हेवी लोड से टारगेट करता है। 2020 की एक स्टडी में मेडिकल एंड साइंस स्पोर्ट एक्सरसाइज के हिसाब से 6 से 10 रेप्स में हेवी उठाना मसल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। एल्बो को बॉडी के पास रखने से बाइसेप से ज़्यादा फोकस आता है। तो इसमें स्विंग ना करें, भागने की कोशिश ना करें, कंट्रोल वे में करें और इसको हेवी करने की कोशिश करें। इसके अंदर कोशिश करें कि आप अपने एक पार्टनर के साथ करें, जब आपसे वेट लिफ्ट नहीं हो तो वो हल्का हल्का आपको सपोर्ट दे, आप कंप्लीट करें अपने एक्सरसाइज को। पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ध्यान रखना ये कि आप कमर से उठाने की कोशिश ना करें, सिर्फ बाइसेप को ही यूज़ करें। बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है, ज़रूर ऐड करें आप। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल बेसिक एक्सरसाइज, सिंपल सीधा सा एक्सरसाइज, हैंड रमोट की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको। Hammer curls, good forearm activation, bicep brachialis. Just sometimes, changing it up a little bit by going a slightly cross body. ब्रैकियाली मसल को टारगेट करता है जिसमें आर्म्स ज़्यादा थिक दिखते हैं। रिसर्च के हिसाब से 8 वीक में हैमर कर्ल करने के आपकी आर्म्स का ऑलमोस्ट 12% साइज बढ़ जाता है, मतलब 12% बहुत ज़्यादा हैमर है। डंबल का रिचुअल ग्रिप थम्स अप करके ब्रैकियालिस पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा इससे। हैमर कर्ल बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है उसका। आप इसको इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हैं और इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। और मुझे जहाँ लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ को प्रमोट करता है हैमर को तो वो लगता है क्रिस बमस्टेड है। बहुत ज़्यादा ये हैमर को उनको पसंद नहीं लगता। हैमर कर्ल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अल्टीमेट एक्सरसाइज है। और ये रही आपकी बाइसेप की एक्सरसाइज। बस 3 आपको वैसा लग रहा है बस 3 हो जाएगा, बस 3 में ही हो जाएगा। आप यकीन मानिए बाइसेप इतना छोटा मसल है कि उसको ज़्यादा ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको अब रिकवर जल्दी से जल्दी हो जाता है। इसके अंदर करना क्या है आपको उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन किस तरीके से करना है। बाइसेप को ऑलमोस्ट आपको वीक में 2 बार तो ट्रेन करना ही करना है। रिकवर जल्दी हो जाता है तो आप इसको ट्रेन कर सकते हैं 2 बार। सेम एक्सरसाइज सेम सीक्वेंस के साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें 2 से 3 बार इसको ट्रेन करें हफ्ते में ज़रूर, अगर आपको मैक्सिमम बड़े मसल्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो। और याद रखें कंसंट्रेट करके हेवी भागने की कोशिश ना करें, कंसंट्रेट और बिल्कुल ही फॉर्म्ड वे में। बाइसेप के ग्रोथ के एक साइंस को भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। हर हफ्ते अपने वेट्स को बढ़ाएं। जो भी आप वेट मार रहे हैं उसका 1 kg, हाफ kg, जो जितना छोटी से छोटी वेट्स होती है उसको ऐड करें और उसको बढ़ाएं। दूसरा टाइम अंडर टेंशन। एक सेट को आप इतना कंसंट्रेट तरीके से करें ताकि उससे ही आपको इस तरीके से फील हो कि आपको एक्चुअल में फील हो जहाँ पे फील होना। ये नहीं कि बस कर लिया और फील नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ
खाना पूरी किया जा रहा है कि बस इस सेट को कंप्लीट करना है तो इसलिए किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल टाइम ले और उसको फील करने की कोशिश करें जिस बॉडी पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हैं। तीसरा है माइंड मसल कलेक्शन, बाइसेप पे फोकस रखें। अब हम कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स की एडवाइस की, वो क्या कहते हैं। अर्नोल्ड कहते हैं हर रैप के टॉप पे बाइसेप को स्क्वीज करना बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आप किसी को दिखा रहे हो इस तरीके से आप स्क्वीज़ करें। और बहुत अच्छी तरीका भी है ये, हैनी रॉम्बर्ट को भी आपने देखा होगा अक्सर जब वो अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं तो वो फ्लेक्स करवाते हैं, वो पोज करवाते हैं उसके बीच में जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं। The question is, why have my athletes pose and contract and flex in between sets? Simply, it's all about time under tension. इससे होता क्या है कि आप स्क्वीज करके उस बॉडी पार्ट को होल्ड करके रखेंगे तो जो भी ब्लड ऑक्सीजन है उसके अंदर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि आपको कैसे लगेंगे जिम में पोज करेंगे तो लगेगा कि ये क्या कर रहा है, इसके तो बॉडी भी नहीं है। आप उसके लिए नहीं करिए, ये आपके एक्सरसाइज का पार्ट है। आप ज़रूर फ्लेक्स करने की कोशिश करिए हर एक बॉडी पार्ट को जब आप उसको ट्रेन करें तो, और होल्ड करने की कोशिश करें 20 से 30 सेकंड ताकि उसमें बिल्कुल ब्लड ऑक्सीजन एकदम भर जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपका, आप इसको एक बार ट्राई करके देखें ज़रूर। दूसरा है रोनी कॉलमैन की बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं हैवी उठाओ, जैसे वो मुझे जानते हैं उनको हैवी उठाते हैं, लेकिन एक ख़राब फॉर्म में मत उठाओ, स्लो और कंट्रोल रेप्स में ही मरो, तभी जाके कुछ आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जेक टेलर की बहुत अच्छी एक एडवाइस है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि रूटीन को चेंज करते रहो। कभी बारबेल पे कर रहे हैं सेम एक्सरसाइज तो उसको जाके डंबल पे कर लिया, कभी डंबल पे कर रहे हो तो जस्ट उसको जाके केबल पे कर लिया, ताकि मसल को शॉक मिलता रहे, उसकी एक आदत ना बन जाए। सेम एक्सरसाइज सेम ही है लेकिन सिर्फ इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं। और एक एडवाइस डोनी नेट्स की भी ले लेते हैं। वो तो कहते हैं 1 से 2 इंटेंस सेट काफ़ी है, लेकिन उसको पूरी इंटेंसिटी से करो और बिल्कुल अच्छे फॉर्म से करो। अब जानते हैं कि गलती क्या करते हैं गेंस के टाइम पे लोग, वेट्स को लेके स्विंग करना। मोमेंटम लेने से बाइसेप काम नहीं करता, तो आप स्विंग करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बनेगा, ना बाइसेप बनेगा ना कमर बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा, आप कुछ और बन जाइएगा। तो स्विंग करने की कोशिश ना करें। दूसरा ओवर ट्रेनिंग, बाइसेप की रिकवरी होने के लिए सिर्फ 48 आवर्स लगते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 दिन ट्रेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाइसेप के लिए 8 एक्सरसाइज की जा रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई वैल्यू ही नहीं इस चीज़ की। अगर आप 8 10 एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, 10 घंटा बाइसेप को सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, तो ग्रो क्या करेंगे? वो माइनर ग्रो होगा धीरे धीरे, जब आपको लगेगा कि नहीं यही ग्रोथ हो रही है। जब आप मैक्सिमाइज ग्रोथ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। तीसरा है ब्रैकियालिस को इग्नोर करना। हैमर कर्ल को इग्नोर मत करें कि आम से आपके चपटे लगेंगे, क्योंकि हैमर कर्ल आपके ओवरऑल साइज़ को, शेप को, बाइसेप को शेप को बनाता है। तो बहुत सारे लोग हैमर कर्ल को इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है अक्सर, तो वो ना करें। चौथा है वार्म अप ज़रूर करें। भले ही वार्म अप आप को ऐसा लगता हो कि बाइसेप के लिए क्या वार्म अप, ही तो हर दिन चलता ही रहता है हाथ, तो वार्म अप हो गया, वैसा वार्म अप नहीं। कोल्ड मसल पे हेवी लिफ्टिंग करेंगे तो इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वार्म अप करके मेक श्योर करें कि आप हेवी लिफ्ट के ऊपर जाएँ। बोनस टिप भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ट्रेन करना है, रेस्ट आपको लेना है, अच्छा खासा स्लीप लेना है ताकि आपका ग्रोथ हार्मोन बैलेंस हो जाए, अच्छे से हो। सप्लीमेंट में आप क्रेटीन ले सकते हैं। तो यही तरीका है बाइसेप को ग्रो करने का, और यही सिर्फ 3 एक्सरसाइज से अपने आपको बाइसेप को आप ग्रो कर सकते हैं। ज़रूर इस चीज़ को ऐड करने की कोशिश करें अपने वर्कआउट में, और जब ऐड करने के बाद आपको लगे कि किस तरीके से रिजल्ट है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने कहा, इस चैनल के ऊपर हम फ्री में एडवाइस दे रहे हैं उन लोगों को जिनको भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, वो भी साइंस बैक्ड एक्सरसाइज, तो आपके साथ वो शेयर की जाएगी आपके प्रॉपर, आपके लिए ही, आपकी बॉडी टाइप को समझ के, और आपकी बॉडी को जिस तरीके की एक्सरसाइज की ज़रूरत है उस हिसाब से आपके लिए एक डाइट और एक वर्कआउट प्लान शेयर किया जाएगा आपके साथ, जो आपकी ही बॉडी को सिर्फ सूट करेगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो सी यू सून,